Good morning students, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about Bengal School of Painting. And firstly we will discuss about मेघदूत डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग, जो कि बंगाल स्कूल की पेंटिंग है। बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है। फर्स्टली वी विल से इट्स प्रेजेंटेशन पॉइंट। नेम मेघदूत, आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय, स्कूल बंगाल स्कूल, मीडियम वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर, टेक्निक वॉश टेक्निक, पीरियड 1961 to 1966 AD, and courtesy Lalit Kala Academy, New Delhi. Now we will say subject matter. This painting is based on a lyrical poem Meghdoot written by Kalidas. Meghduta is a story of Yaksha who lives in a beautiful mythical city of Alka in Himalayas. He was exiled by his master King Kubera for 1 year for neglecting his duty. The poem is set about 8 months after the exile, when the Yaksha yearning for his beloved convents is passing cloud to become his messenger and carry his message to his beloved wife awaiting his रिटर्न। तो मैं इसके बारे में बता दूँ, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसमें जो है कालिदास जी के द्वारा ये एक रचना लिखी गई थी मेघदूत, जिस पर ये पेंटिंग बनाई गई है, जहाँ से इस पेंटिंग की थीम को लिया गया है। बहुत ही सुंदर ये एक मेघदूत रचना थी कालिदास की। तो देखिए इसमें इसके पीछे एक स्टोरी है जिसके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। इसमें देखिए जो यक्षा जी हैं, ये अलकापुरी के राजा थे। बहुत सुंदर हिमालय में एक अलकापुरी नगरी हुआ करती थी, वहाँ के ये राजा थे। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मेघदूत जो कालिदास की रचना थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, जिसको बेस करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। तो जो यक्षा जी थे, इनके जो मास्टर थे उनका नाम कुबेर था, जो कि वो शिव के भक्त थे और उनके लिए ये काम करते थे यक्षा। तो ये इनका जो काम था वो सुबह को मॉर्निंग में 4 o'clock उठकर उनको कमल के जो लोटस के जो फ्लावर थे वो देने होते थे। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे ये अपने गुरु अपने मास्टर किंग कुबेर को रोज़ सुबह शिव की आराधना के लिए कमल के पुष्प दिया करते थे। और जब फिर वो उनके जो मास्टर थे कुबेर, वो पूजा करते थे उन पुष्प से। तो एक दिन जो है आफ्टर मैरिज, जब इनकी मैरिज हो गई थी यक्षिणी के साथ में, तो वो अपनी मैरिज में इतने इन्वॉल्व हो गए थे तो वो अपनी ड्यूटी करना भूल गए थे। तो तब इससे वो इनके जो मास्टर्स हैं वो इनसे जो है मतलब नाराज़ हो गए थे, वो इनसे गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने जो है फिर इनसे गुस्सा होकर इन्हें जो श्राप दे दिया था 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए। तो 1 वर्ष के लिए ये अपनी वाइफ यक्षिणी से दूर हो गए थे और अपनी सिटी को इनको छोड़ना पड़ा था। तो जब इन्होंने अपनी सिटी अलकापुरी को छोड़ दिया था और ये जंगल में जाके जो रहने लगे थे, तो वहाँ पे जाके जब ये अपने जो इनको शाप मिला था, अपने शाप की जो टाइम था उसको ये टाइम को ये स्पेंड कर रहे थे। तो 8 मंथ तो इनके स्पेंड हो चुके थे और इनके 4 मंथ शेष रह गए थे, क्योंकि 1 साल का इनको जो शाप दिया गया था तो उसमें से जो है 8 महीने इनके चले गए थे। इन्होंने जो टाइम वो स्पेंड कर लिया था और 4 महीने अभी रह गए थे। तो वो जो 4 महीने थे वो बहुत इनके लिए बहुत लंबा समय लग रहा था इनको, और ये बहुत दुखी थे और इसलिए वो अपनी जो वाइफ को बहुत मिस कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में, देखिए इनकी जो आँखों में से आंसू भी दिखाई दे रहा है और इनकी जो हालत है वो मतलब बहुत दुखी और दयनीय दिखाई दे रही है। तो उसके लिए फिर ये क्लाउड से जो है प्रेयर करते हैं कि आप मतलब मेरे मैसेंजर बनोगे। तो जब बादल जो हैं इनके मैसेंजर बनते हैं और ये अपना मैसेज जो है वो लिख रहे हैं अपनी यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए, अपने गांव तक पहुंचाने के लिए, तक क्योंकि इनको ये अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं और अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर ये ताड़पत्र पे लिख रहे हैं और बादल से जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरा मैसेज जो है मेरी यक्षिणी मेरी वाइफ तक पहुँचा दोगे। तो इस तरह से मेघ क्या होता है, मेघ है बादल और दूत है मैसेंजर। तो ये जो स्टोरी है मेघ दूत बेस पर ये बनाई गई है ये पेंटिंग, जो कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। एंड नाउ वी विल सी इट्स डिस्क्रिप्शन। Ram Gopal Vijayvargiya, a profile writer and poet, in addition to being an
आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैज़ पेंटेड मेघदूत क्लाउड मैसेंजर। जैसे मैंने आपको बताया क्लाउड मैसेंजर बादल, क्लाउड बादल, मैसेंजर दूत, तो इस तरह से क्लाउड मैसेंजर वन ऑफ हिज फेवरेट थीम in 3 separate series, each one having up of 60 to 70 पेंटिंग्स। तो ये जो पेंटिंग है ये राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई है, जिसमें कि इसका जो कि एक प्रोफाइल राइटर थे, पोइट थे और जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस पेंटिंग को मेघदूत को बनाया है। और उन्होंने जो है 3 सेपरेट सीरीज़ पर काम किया है। और जो ये जो सीरीज़ है ये मेघदूत की एक सीरीज़ बनाई है उन्होंने, काफ़ी सारी इसमें पेंटिंग बनाई है, 60 to 70 पेंटिंग्स बनाई हैं उन्होंने। और ये जो मेघदूत की पेंटिंग है ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है कालिदास की, मतलब राम गोपाल विजयवर्गीय की जो है एक मोस्ट फेवरेट पेंटिंग है। ये 60 to 70 पेंटिंग्स में से एक है जो बहुत ही जो सबसे सुंदर ये पेंटिंग है। तो इसके जो डिस्क्रिप्शन में है, हेयर इज़ हैंडसम यक्षा इज़ सिटिंग ऑन रॉक इन ए फॉरेस्ट एंड राइटिंग हिज फीलिंग। इसमें जो है देखिए जो यक्षा जी हैं वो अपनी फीलिंग को शो कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक पत्र पे लिखना चाह रहे हैं जो कि मेघ उनकी वाइफ को मतलब मैसेंजर बन के वो उनके जो पत्र को है उनकी वाइफ को दे दे। His features are beautifully modeled and youthful softness. He is writing on a leaf with right hand and holding a flower in his left hand. His expression are sober with tears in his eyes as he longs for his beloved and his home while writing the message. He is wearing a yellow dhoti and a long stole hangs on his left shoulder. He is also wearing a necklace. His hair are long curled upward to the end. देखिए जैसे कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है, इसमें जो है यक्षा जी जो हैं एक फॉरेस्ट में है, वो फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं और उनके देखिए उनके वो अपने एक हाथ से जो है ताड़ पत्र पे अपना जो है मैसेंजर को अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर रहे हैं उस लेटर के थ्रू जो कि बादल उनकी वाइफ को देने जा रहा है। ही इज़ राइटिंग ऑन ए लीफ, वो लीफ पर लिख रहे हैं, होल्डिंग फ्लावर। और देखिए उन्होंने जो है अपने लेफ्ट हैंड में एक, ये देखिए लेफ्ट हैंड में उन्होंने एक अपने लोटस को पकड़ा हुआ है। हिज एक्सप्रेशन सोबर, उनकी जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सिंपल दिख रहे हैं। और देखिए जो उनके जो कर्व हैं वो स्पेशली बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो आर्म्स में कर्व दिखाई दे रहा है, इनकी जो धोती का जो बनाया गया डिज़ाइन उसमें भी कर्व दिखाई दे रहा है। और इनके जो बाल हैं बालों में भी कर्व दिखाई दे रहा है, इनके बाल घने काले दिखाई दे रहे हैं। और जो बालों में जो है ऊपर से देखिए नीचे की साइड ये बाल जा रहे हैं, नीचे यहाँ पर कर्व दिखाई दे रहा है। और बादलों में क्लाउड में स्पेशली कर्व दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कर्व का जो डिस्क्रिप्शन में कर्व दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कर्व कितने अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि ये 1 साल के लिए शाप में थे, शाप की जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो उसमें जो है 8 मंथ इन्होंने पास कर लिए थे, 4 मंथ्स इनके रह गए थे। तो उसके लिए वो अपनी वाइफ को देखिए ताड़पत्र पे जो है एक लेटर लिख के दे रहे हैं। और इन्होंने येलो कलर की धोती पहनी हुई है और इन्होंने जो है एक पटका यानी कि एक दुपट्टा टाइप डाला हुआ है और इन्होंने अपने गले में नेकलेस पहना हुआ है। इस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन में कितना जो ब्यूटीफुली पेंटिंग बनाई गई है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और पेंटिंग में भी इसको देख सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो द बैकग्राउंड देयर इज़ ए हट एंड थिक फॉरेस्ट, ट्री इज़ ग्रीन एंड येलो कलर। जैसे हम बैकग्राउंड की बात में स्टार भी दिखाए गए हैं। और जो इसमें बर्ड्स नीचे की साइड आप देख सकते हैं, बादलों में जो है बर्ड्स उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे ही अपर पार्ट में आप देख सकते हैं कुछ बर्ड्स अपर पार्ट में भी दिखाई दे रही हैं। और जो इसमें जो ये स्टोन दिखाए गए हैं, ये स्टोन पे पर्सन इफेक्ट दिखाई दे रहा है और ये जो यक्षा हैं वो भी स्टोन पर बैठे हुए हैं। द कलर्स आर सॉफ्ट लाइट गिविंग दिस पेंटिंग ए सुटेबल ग्लो, लाइन्स आर शार्प एंड
टोन, वेरिएशन इज ब्राउन कलर्स। तो देखिए इस जो पेंटिंग में है येलो कलर, वाइट कलर, स्काई ब्लू कलर और ब्राउन कलर को स्पेशली इसमें दिखाया गया है। कई सारी जगह आप देख सकते हैं। इसमें ट्री दिखाई दे रहे हैं, हट्स दिखाई दे रहे हैं और इसमें देखिए क्लाउड स्पेशली जो कि क्योंकि मेघदूत ये पेंटिंग है तो अपने नाम को सिग्निफाई करती है मेघ और दूत की पेंटिंग है। ये लास्ट पेंटिंग है और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेंटिंग है और ये मोस्ट फेवरेट पेंटिंग थी जो विजयवर्गीय की थी, जिन्होंने जो है अपनी 60 to 70 जो पेंटिंग्स की सीरीज़ थी मेघदूत की, उसमें से ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है, जिसमें कि इसमें यक्षा को दिखाया गया। एक बार छोटा सा डिटेल में और मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ इसका। इसमें यक्षा जी बैठे हुए हैं, वो अपनी वाइफ यक्षिणी को याद कर रहे हैं और वो देखिए अपने एक हाथ से जो है एक स्टोन पे एक लीफ रखी हुई है, ताड़पत्र बोलते हैं जिसको, ताड़पत्र पे कुछ लिखते हुए वो दिखाए गए हैं इसमें। और उनके एक हाथ में जो है कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है और वो स्टोन पर बैठे हुए हैं। उनके नीचे देखिए क्लाउड दिखाई दे रहा है, क्लाउड पर जो है बर्ड्स उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लाउड्स को इसमें जो है स्काई ब्लू कलर में दिखाया गया है और अपर पार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नाइट स्काई दिखाया गया है, डार्क ब्लू कलर में थोड़ा उसको दिखाया गया। ऊपर स्टार्स भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, इसमें जो है ट्रीज श्रब्स दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। और पीछे की साइड बैकग्राउंड में ज़रूर आपको डिस्क्राइब कर देना है कि बैकग्राउंड में पीछे ट्रीज दिखाए गए हैं जिसको कि 2 कलर्स में पेंट किया गया है, ग्रीन एंड येलो। और नीचे जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ पर काफ़ी स्टोनी एरिया दिखाया गया है, काफ़ी सारे स्टोन वहाँ पे दिखाए गए हैं कि स्टोन पर जो है ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है और स्टोन पर जो है पर्शियन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनी है। ये मेघदूत नाम से इसका सिग्निफाई हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में बता दूं आपको, यक्षा जी हैं, यक्षा जी ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, येलो कलर की धोती उन्होंने पहनी हुई है, उनकी बॉडी को कर्ल दिखाया गया है और उनकी जो फिंगर है वो टैपरिंग फिंगर दिखाई गई हैं, जैसे कि जो है राधा बनी ठनी की जो पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल में आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से इनकी फिंगर टैपरिंग फॉर्म में दिखाई गई हैं। इनकी जो नोज़ है वो बिल्कुल शार्प दिखाई गई है और आइज़ है, देखिए आइज़ बिल्कुल बहुत ही सुंदर इनकी आइज़ दिखाई गई है, जैसा कि गर्ल की आइज़ होती हैं उस तरह से इनकी आइज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और देखिए इनकी ये जो आइज़ में से देखिए आंसू भी निकलते हुए, आइज़ में आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो फेस है वो प्रोफाइल फेस है, जो कि एक जैसा चेहरा इसमें फेस दिखाया गया है और इनके आंसू दिखाया गया है इनकी आँख में से निकलता हुआ, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये कितने दुखी हैं। तो डिस्क्राइब आपको इस तरह से करना है कि जो यक्षा जी हैं वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं और अपनी जो है वो उनकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो दुखी हो रहे हैं, मतलब वो रो रहे हैं क्योंकि उनको अपनी फैमिली की, अपनी जो है अपनी सिटी की उनको याद आ रही है। तो इस तरह से आपको ये सब बैकग्राउंड कैसा है, इसमें मेघ है, वो जो दूत बन के काम करते हैं, इस तरह से आपको ये टोटल मतलब डिस्क्राइब कर देना है। अब इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन पे आएँ तो देखें तो 1 मार्क्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पेंटिंग में। 1 मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में यही होता है कि जैसे कि पेंटिंग है, नेम ऑफ द पेंटिंग बाय राम गोपाल विजयवर्गीय, तो वो कौन सी पेंटिंग है जिसको राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है, वो है मेघदूत पेंटिंग। और आप उसमें बोल सकते हैं कि मेघदूत पेंटिंग के आर्टिस्ट कौन है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय। और जो मेघदूत पेंटिंग है वो किस स्कूल की पेंटिंग है, तो उसका स्कूल पूछा जाए तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके। एंड मीडियम तो वेरी सिंपल है, वाटर कलर वाश टेम्परा ऑन पेपर। एंड अगर पीरियड की बात की जाए तो पीरियड आपको याद रखना है 1961 to 1966 AD। और कर्टसी, हाँ थोड़ा कर्टसी में आपको याद रखना है, बिल्कुल लेटेस्ट इसकी कर्टसी है जो कि आपको लिखना है कर्टसी में ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली। तो इस तरह से इसका, और इसको इस पेंटिंग को जो पूछा जाए तो ये कि जो मेघदूत थी वो किसकी जो रचना थी वो किसने बनाई थी, कहाँ से इस पेंटिंग को लिया गया है, तो मेघदूत से लिया गया है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई एक पोइट्री है। तो वहाँ से इसको इसकी थीम को उठाया गया है कालिदास के मेघदूत से, इसीलिए इसका नाम मेघदूत रखा गया है। और जैसे कि ये अपने नाम को सिग्निफाई करता है, मेघ हैं जो कि यक्ष के दूत बनते हैं, तो इसलिए ये मेघदूत है। दूत क्या होता है, जो कि यक्षा का संदेश यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए वो अपना काम कर रहा है। तो ये इसलिए अपने नाम पे बिल्कुल जो पेंटिंग सिग्निफाई होती है, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है, मेघदूत।